Hello dear students, this is our next lecture of unit electrochemistry. इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, MCQs को। जैसा कि स्लाइड देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के MCQs डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs। क्वेश्चन देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस। जो ये क्वेश्चन हमें गिवन है इनमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, A, B, C एंड D। चूज़ द ट्रू और करेक्ट ऑप्शन। आपको इनमें से एक सही ऑप्शन जो है चूज़ करना है आपके आंसर के लिए। ओके, तो आप जो है वीडियो को बीच बीच में पॉज करके और इन क्वेश्चंस के आंसर लगाने की कोशिश करना और फिर चेक करना कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन रिएक्शन मीन्स। जो रिडक्शन रिएक्शन होती है इसका क्या मीनिंग होता है, रिडक्शन। और सेकंड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ओके, तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड हम बात करेंगे दोनों की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें क्या ऐड होती है, ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में हम क्या लिख देंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, रिमूव। ओके, ऑक्सीडेशन में हम लिखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो रिडक्शन में क्या लिख देंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। ओके, बिल्कुल अपोजिट चलेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन में फर्स्ट हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में हम लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में फिर हमने लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में हम लिख रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है हम सारी बातें +1 क्लास में रिडोक्स यूनिट के अंदर पढ़ के आते हैं। क्लियर है, हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि हम ये +1 क्लास में पढ़ करके आते हैं और यहीं से इन्हीं के बेसिक से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस से, रिडोक्स के बेस से हम कह सकते हैं हमारी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें आप साथ में और पॉइंट ऐड कर सकते हो ऑक्सीडेशन के अंदर, जैसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और रिडक्शन में हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, अभी हम मेन पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मीनिंग होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, और रिडक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट चलेगा। तो आप ऑक्सीडेशन याद कर लो, रिडक्शन उसका उल्टा होगा, याद रहेगा आपको। क्लियर, तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सारे पॉइंट ऑक्सीडेशन के हैं। इसका पूरा अपोजिट क्या रहेगा, रिडक्शन। क्लियर, अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन रिएक्शन मींस। तो ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब तो होता है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, गलत, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत। सी ऑप्शन में है द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, देखो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है।
डी ऑप्शन में लिखा हुआ है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है? नहीं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्या ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है? बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पर बाकी के ऑप्शन भी हम रीड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है? गलत। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिमूव होती है? गलत, ऑक्सीजन ऐड होती है ऑक्सीडेशन में। तो सी भी जो हमारा गलत ऑप्शन रहेगा। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। क्या ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है? नहीं। क्या होता है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है? रिडक्शन में। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिडक्शन रिएक्शन है इट मीन्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड व्हेन 2.5 मोल Cr2O7 नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है ये? Cr2O7 नेगेटिव डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड इन Cr3 पॉजिटिव। जब ये डाइक्रोमेट के Cr2O7 नेगेटिव के 2.5 मोल रिड्यूस हो जाते हैं Cr3 पॉजिटिव में, तो कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? ये फेराडे से रिलेटेड हैं, जो फेराडे के लॉ हम पढ़ के आते हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वहाँ की कुछ बेसिक बातें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्लियर? तो हमें दिया गया है डाइक्रोमेट Cr2O7 नेगेटिव। क्या गिवन है? Cr2O7 नेगेटिव, ये गिवन है। और इससे क्या बनाना है? Cr3 पॉजिटिव बनाना है। तो ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन होगा, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे गेन होंगे। ठीक है, तो इसके कितने मोल लिए गए हैं? 2.5 मोल यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, अभी हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम। Cr2O7 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकाल लेंगे हम? x मान लेते हैं। तो क्रोमियम 2 है, यहाँ पे Cr2 है, तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर? प्लस ऑक्सीजन 7 है और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा? -14 इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसमें? -2 है। तो ये -14 उधर जा कर के +14 हो जाएगा। और क्या बन जाएगा ये? देखो 2x इज इक्वल टू -2 + 14, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू, ये +14 है, ये 12 हो गया। ठीक है, और ये x कैसे निकलेगा? 12 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, +6 आ गया। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लिखेंगे कितने आएगी? +6। क्लियर हो गया? अब मैं इसको नीचे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाले इसको रब कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है क्रोमियम की। ठीक है, कितनी आ गई है? +6। पर हम देख पा रहे हैं इसी के साथ साथ यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्या है? क्रोमियम है, यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे क्रोमियम कितना है? 1। तो हमें यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप इसमें बताओ, कोई डाउट है तो आप इसमें बताएंगे। क्लियर है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने निकाली है, किसकी निकाली है? एक क्रोमियम की। कितने की आई है? एक क्रोमियम की। अगर एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्योंकि हमने x माना था ना, एक की x माना था, तो अगर एक की 6 आई है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे देखो एक का अगर +3 चार्ज है तो 2 का कितना होगा? +6। तो यहाँ पे टोटल चार्ज +6 है। सो एक का 6 है तो 2 का कितना होगा? 12, तो +12 है। और इधर कितना है? +6 है। तो +6 और +12, ये +12 है लेफ्ट साइड में और इधर +6 है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन के ऐड होंगे। अगर हमने डाइक्रोमेट का 1 मोल लिया है,
डाइक्रोमेट का कितना मोल लिया है, 1 मोल, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 मोल। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने पड़ रहे हैं आपको, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने रिक्वायर्ड है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन आपको रिक्वायर्ड है। और उसने कितने मोल दिए हैं हमें डाइक्रोमेट के, 2.5 मोल दिए हैं। ओके, 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो 2.5 के लिए कितने लगेंगे, ये सिंपली हमने कैलकुलेट करना है इसमें, तो ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है हमें, कि 1 मोल जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसके लिए लग रहे हैं 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन के। तो 2.5 मोल डाइक्रोमेट के लिए कितने लगेंगे, 6 × 2.5 कर दो, इतने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 25 6 जब 150, और ये डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 15 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 15 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें लगेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछेंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में। अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आंसर आया 15 मोल। क्या ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है 15 मोल, ए ऑप्शन जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं, क्या गलती कर सकते हैं वो समझेंगे। जैसे हमें गिवन है Cr2O7 2 नेगेटिव, और इससे बन रहा है Cr3 पॉजिटिव। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं +6, और वो क्या कहते हैं जी, यहाँ पे +6 इधर +3 है, तो +6 से +3 पे जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक, अब बच्चे क्या समझते हैं कि उसने 1 मोल अगर डाइक्रोमेट हमारे पास है, 1 मोल अगर डाइक्रोमेट हमारे पास है, उसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। तो उसने हमें कितना दिया है, 2.5 मोल दिए हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो 25 3 जा कितना आ जाता है, 75। तो बच्चे समझते हैं इसका आंसर 7.5 मोल आना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो +6 है वो 1 क्रोमियम की है, और यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है। तो हमें इधर भी कितने क्रोमियम करने पड़ेंगे, 2। तो अब 2 क्रोमियम की इधर +12 हो जाएगी, और इधर 2 क्रोमियम के +6। तो +12 से +6 में जाने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन आपके लगेंगे। तो जो 2.5 है इसकी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखो ऑप्शन में 7.5 भी गिवन है, पर ये गलत है। 10 तो आएगा ही नहीं, 12.5 भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मोल। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, इसको ट्राई करें, समझने की कोशिश करें। कोई डाउट अगर आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये आपको दिया गया है पर मैंगनेट। क्या दिया गया है, पर मैंगनेट MnO4 नेगेटिव, पर मैंगनेट आयन है। व्हाट मोल ऑफ पर मैंगनेट आयन रिड्यूस टू Mn2 पॉजिटिव बाय द एडिशन ऑफ 7.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें डाइक्रोमेट के मोल्स दे रखे थे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया था। ठीक है, और अब जो ये 4th क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 7.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और हमें क्या बताना है, कितने मोल जो है MnO4 नेगेटिव के लगेंगे वहाँ पे। क्लियर है, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन करना है, ध्यान से समझो। हमें गिवन क्या है, MnO4 नेगेटिव पर मैंगनेट आयन, और इससे क्या बनाना है, Mn2 पॉजिटिव बनाना है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की। यहाँ पे लेफ्ट साइड में MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने मान लिया X है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे कितना गिवन है, -1 गिवन है, तो यहाँ -1। तो ये हो गया x - 8 = -1। तो ये -8 उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, -1 + 8 कितना हो जाएगा, ये +7, कितना हो जाएगा, +7। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, यहाँ पे +7 है, और क्योंकि मैंगनीज इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट आपने अब यहाँ पे कोई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, Cr2O7 2 नेगेटिव था और इधर Cr3 पॉजिटिव था, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया था। क्लियर है, क्योंकि इधर भी क्रोमियम 2 करने थे और उधर भी क्रोमियम 2 करने थे, पहले बैलेंस करना था उसको। क्लियर, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि एक ही है हमारे पास, Mn जो है वो 1 है दोनों तरफ। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, तो +7 से +2 पे जाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े होंगे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। +7 और +5 इलेक्ट्रॉन मतलब -5, तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगेंगे। तो
5 मोल इलेक्ट्रॉन कब लग रहे हैं? जब MnO4 नेगेटिव कितना मोल है? 1 मोल। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। हाँ जी, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, ये 5 है बेटा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के लिए है? 1 मोल MnO4 नेगेटिव के लिए है। समझ जाना आप, ये MnO4 नेगेटिव है, ठीक है जी, 1 मोल MnO4 नेगेटिव के लिए। और उसने क्वेश्चन में हमें कितना, अभी 1 मोल के लिए अगर हमें निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? ये 1/5 मोल आ जाएगा MnO4 नेगेटिव। और क्वेश्चन में कितना गिवन है इलेक्ट्रॉन? 7.5 मोल इलेक्ट्रॉन के गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1/5 मल्टीप्लाई 7.5 आ जाएगा। तो ये 7.5/5 बन गया। इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा 25। तो आंसर आ गया हमारा 1.5। कितने मोल इलेक्ट्रॉन आ गया? 1.5। ठीक है, तो अगर हम 1.5 मोल पोटाशियम पर मैंगनेट लेंगे, MnO4 नेगेटिव मैंगनेट पर मैंगनेट आयन लेंगे, तो उसके लिए हमारे कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 7.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए लगेंगे। क्लियर है? ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिड्यूस टू Mn2 पॉजिटिव बाय द एडिशन ऑफ 7.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इसका? 1.5। और 1.5 देखो, ऑप्शन नंबर ए में 25 गलत, ऑप्शन नंबर बी में 5 ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी में 1.5 ये सही है, और ऑप्शन डी में 7.5 गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। इसमें गिवन है हमारे पास फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है हमारे पास, ये देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव C1 Br, यहाँ पे Br नेगेटिव आएगा बेटा, ठीक करना इसको, Br नेगेटिव C2 से Br2 लिक्विड, और प्लेटिनम यहाँ पे यूज़ किया गया है इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द चेंज इन द सेल पोटेंशियल, सेल के पोटेंशियल में क्या चेंज होगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैथोड, कैथोड पे जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या चेंज आएगा सेल के पोटेंशियल में, ये हमने इसमें बताना है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। देखो सेल देखो क्या दिया है, Mg से Mg2 पॉजिटिव C1, और फिर सॉल्ट ब्रिज है Br नेगेटिव C2 से Br2, और फिर प्लेटिनम है। देखो हमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, Mg से बना Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है भाई, सॉल्ट ब्रिज है, Br नेगेटिव आएगा इधर, ठीक है, क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है लगा लेना बेटा, Br नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन C2, और ये Br2 लिक्विड, और इधर प्लेटिनम जो है यूज़ कर रखा है। क्लियर? ओके, अब हमें पता है सॉल्ट ब्रिज के, ये तो हमारी होती है सॉल्ट ब्रिज, ये क्या होती है सॉल्ट ब्रिज, और इसके लेफ्ट में क्या होता है एनोड, और राइट में क्या होता है कैथोड। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन पे, जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा Mg2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है जी, और अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन पे क्या होने वाला है, रिडक्शन पे एक्चुअली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन का गेन से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बनेगा वो Br2 से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा Br नेगेटिव बनाएगा। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है जी, अब कैथोड वाली रिएक्शन की हमें ज़रूरत है तो हम इसी को लिख लेते हैं, बाकी सब साफ कर रहा हूँ मैं इधर। इस रिएक्शन को नोट करना हमने, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ इस रिएक्शन को, Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा Br नेगेटिव, ये बनना है। ठीक है जी, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में हमें कहा गया है
कि अगर हम जो कैथोड पे सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, कैथोड पे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो सेल की पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो देखो सेल जो कैथोड है वो सॉल्ट ब्रिज के इधर है और कैथोड में जो सॉल्यूशन है उसमें कौन से आयन है, Br नेगेटिव। मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर कैथोड में बढ़ाएंगे तो Br नेगेटिव की क्या बढ़ेगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब इधर ये Br नेगेटिव है जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, हम पढ़ के आते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल +1 क्लास में। तो अगर हम क्या करते हैं कैथोड पे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इंक्रीज करना किसकी कंसंट्रेशन को, Br नेगेटिव की कह लो या कैथोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर हम इस सेल के लिए इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जो है फेवरेबल नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब सेल की ईएमएफ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जो सेल की ईएमएफ है या सेल का पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं तो कृपा कर इनको ध्यान से आप करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो ये सेल दे रखा है इसके लिए व्हाट विल बी द चेंज इन द सेल पोटेंशियल, सेल के पोटेंशियल में क्या चेंज होगा व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैथोड इज इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम सेल की ईएमएफ जो ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की, कैथोड में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगी वो कंसंट्रेशन, सेल की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे सेल का पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा है इंक्रीज, गलत है। ऑप्शन बी में लिखा डिक्रीज, सही है। ऑप्शन सी में लिखा नो चेंज, ये बात गलत है, चेंज तो होगा। और डी में लिखा है सेल की ईएमएफ और जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है और नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल की वो बराबर होगी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं पर आप इनको जब ट्राई करेंगे, एक दो बार समझेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।